साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति का एक पार्ट होता है द्विआधारी संख्या, बाइनरी नंबर जिसको बोलते हैं, इसको कंप्यूटर नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, इसको देखेंगे। इससे एक क्वेश्चन आपका पुलिस की परीक्षा में या रेलवे की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चे को लगता है कि कहाँ से आ गया है, तो ये आप सीखिए, बहुत ही आसान होता है। अभी आप 10 मिनट के 15 मिनट की वीडियो में आप आराम से इसको सीख लेंगे। यहाँ लिखा गया द्विआधारी सिस्टम बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या होता है? जिसका बेस 2 होता है। इसका जो बेस होता है ये 2 होता है। 2 मतलब कितने डिजिट? बेस 2 डिजिट होते हैं, डिजिट्स। अब ये क्या होते हैं डिजिट्स, इसको सीख लीजिए। तो बाइनरी में आप काउंटिंग करेंगे 0 1। तो बाइनरी संख्या होती है वे संख्याएं जो 0 1 या इसके कॉम्बिनेशन से बनती हैं। मतलब 0 1 या इसके कॉम्बिनेशन से जो संख्याएं तैयार होती हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर आप समझ सकते होंगे कि द्विआधारी, इसीलिए बोला गया द्विआधार, जिसका आधार बेस 2 हो, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। अभी हम आपको सिखाएंगे। तो बाइनरी नंबर का ये हो गया। इसमें आता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, ये सीखिए डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर हम आपको शुरू में ही नंबर सिस्टम में पढ़ा चुके हैं। इसमें बेस कितना होता है? 10 होता है। इसमें जो बेस होता है वो 10 होता है, 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट कौन कौन से होती हैं आप इससे परिचित हैं। तो जो संख्याएं हम अपने दैनिक दिनचर्या में यूज करते हैं, अपने जीवन में यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, उन्हीं संख्याओं को बोलते हैं दशमलव संख्या। तो इनके अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनकी संख्या तो टोटल काउंट करेंगे 0 से लेकर 9। तो 1 से लेकर 9 तक 9 हो गया, 0 10। और ये 2 अंक में जो बोला गया है कि बाइनरी जो संख्याएं होती हैं 2 अंक होती हैं, 0 और 1 होता है। तो देखिए 2 अंक, इसीलिए बेस इसका 2 होता है और इसका बेस 10 होता है। अब हम इस पर क्वेश्चन आपको सिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे लिखिए, एक क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए लिखा हो यहाँ पे 38। 38 को बाइनरी में बदले, द्विआधारी बोलेगा, बाइनरी नंबर में बदले। अब मान लीजिए ऐसे है, ऐसे लिख सकता है, या और क्वेश्चन में कैसे लिखेगा आगे हम आपको लिख के दिखाएंगे। तो 38 जो ये है ना, ये दशमलव संख्या है। 3 8 38 38 दशमलव संख्या है। अगर नहीं बोलता है तो ये जानिएगा कि दशमलव संख्या ये है, डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है। तो आपको करने का जो आसान तरीका होता है, इसको उठाएंगे और हम 2 से भाग कराएंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। तो 2 से ही भाग कराइएगा। 2 से भाग कराएंगे, 19 दूना 38, शेषफल बचा। नहीं तो आप कहेंगे शेषफल नहीं बचा, 0 शेषफल हो गया, शेषफल इसमें 0 आया। फिर 2 से उठा के भाग, हमेशा 2 से ही भाग कराएंगे जब तक टर्मिनेट होकर अंतिम तक ना पहुंच जाए। तो 2 से भाग कराएंगे 19 में, 38 में 19 बार, 0 शेषफल आया, शेषफल नहीं आया। 2 से भाग कराएंगे 19 में, तो 2 9 18, 9 बार जाएगा। 18 1 19, 1 शेषफल बच गया यहाँ पे। फिर 2 से भाग कराएंगे, 2 चौके 8, 8 1 9 होता तो शेषफल 1 बच गया। फिर 2 से भाग कराएंगे, 2 दूना 4, शेषफल हमारा 0 हो गया। आपके ध्यान देना, 2 दूनी 4, शेषफल 0 हो गया। फिर इसी प्रकार से 2 से भाग कराएंगे, 2 1 2 और शेषफल कितना आया? 0 आया। देखिए 2 1 2, शेषफल 0 आया। तो हम ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे। तो जो बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा, 38 बेस 10 देते हैं एक्चुअल में, डेसिमल नंबर इसको ऐसे भी लिख सकते थे। इसका जो बाइनरी नंबर होगा 1 0 0 1 1 0, तो 1 0 0 1 1 0, ये हो जाएगा बाइनरी नंबर। तो हमारा जो आंसर बनेगा ये बनेगा। ऐसे करना था। एक क्वेश्चन हम और आपको सिखाते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन एक करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में। तो एक हम डेसिमल और नंबर लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एक नंबर लेते हैं, हम ले लिए 144। 144 बेस 10 है, तो इसका समझिएगा डेसिमल नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। ऐसे सवाल आ जाएगा। जब क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, तो आप सोचेंगे कि भाई ये कहाँ से उठा के दे दिया, ये कौन सा सवाल है, इसमें कुछ बोला ही नहीं है। तो बेस 10 का मतलब हो जाएगा डेसिमल और बेस 2 का मतलब हो जाएगा बाइनरी। इसका तात्पर्य ये है कि इस डेसिमल संख्या को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपको नियम जो सिखाया है वैसे ही लगाना है। ज़्यादा आसान नियम ये होता है। आप 2 से भाग तब तक कराएंगे जब तक अंतिम में 1 ना आ जाए, शेषफल साइड में लिखते जाएंगे। 2 से भाग कराएंगे 72 बार, शेषफल 0 आया, एग्जैक्टली कट जाएगा। 2 से भाग कराएंगे 36 बार में, शेषफल नहीं आया है, 0 आया है।
2 से भाग कराएंगे 18 बार में, 2 18 दूनी 36 होता है, शेषफल 0 आया है। 2 से भाग कराएंगे 9 बार में, शेषफल 0 आया है। 2 से भाग कराएंगे 2 चौके 8, 8 + 1 9, 1 शेषफल आ गया। फिर 2 से भाग कराएंगे 2 दूना 4, शेषफल 0 आया है। फिर 2 से भाग कराएंगे 2 × 2, शेषफल 0 आया है। तो ये संख्या हमारा था, ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लिख दीजिए पूरा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका जो बाइनरी नंबर होगा, बाइनरी नंबर ये क्या होगा, तो बाइनरी नंबर होगा 1 0 0 1 0 0 0 0। देखिए 1 0 0 0 0 हो गया, 1 4 टाइम 0। तो ये हमारा जो दिख रहा है ये बाइनरी नंबर इतना यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा कि 2 से भाग करा के कैसे पकड़ लेते हैं। तो हम 2 क्वेश्चन आपको 2 एग्जाम्पल सेट करवाए हैं जिसमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हम कर रहे हैं, दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में बदल रहे हैं। जब परीक्षा में आता है सवाल द्विआधारी नाम लिखता है तो लोगों को लगता है ये द्विआधारी क्या है, क्योंकि पढ़े होते नहीं हैं, या फिर अगर ऐसे लिख दिया तो और लोचा हो गया, तो और नहीं जान पाते कि क्या ये सवाल पूछना चाह रहा है। अब हम अगला सीखेंगे बाइनरी से अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी से डेसिमल में। जैसे मान लीजिए लिख दिया हो 1 1 1 1 0 1, एक संख्या ऐसे है को दशमलव संख्या में बदले, दशमलव संख्या में बदलें। ये बोलना चाह रहा है एक्चुअल में कि द्विआधारी संख्या को, तो बोल भी देगा ऐसे ऐसे करके बेस 2 लगा देगा, चाहे लिखेगा 1 1 1 0 1 बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलें, या इसके नीचे बेस 2 लगा देगा। तो ये जानिएगा बेस 2 लगाने पे ये बाइनरी हो जाएगा और बेस 10 लगाने पे ये डेसिमल बन जाएगा। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में 1 1 0 1। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके आगे बढ़ना है, डबल करते हुए हमें चलना है। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, और जिसके नीचे नंबर दिख रहा है उस नंबर को जोड़ दीजिए। 16 × 1 करेंगे 16 हो जाएगा, 8 × 1 करेंगे 8 हो जाएगा, 4 × 1 करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ 0 आएगा तो इसको लेना ही नहीं है, और यहाँ 1 आएगा तो ये हमारा दशमलव संख्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए। देखिए 1 4 5 8 13, ऐसे समझ लीजिए 16 और 4 20 8 28 1 29, ये 29 हो जाएगा। तो जो सवाल बना था 1 1 1 0 1, बाइनरी नंबर को डेसिमल बदलना था, ये 29 आएगा, ये डेसिमल संख्या 29 आएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये 29 बनेगा। बेस 10 लिखने का मतलब है कि डेसिमल नंबर है ऐसे। तो आपको क्या करना है, जब बाइनरी से दशमलव में जाना है तो बाइनरी संख्याओं में हमेशा लास्ट से 1 से शुरू करते डबल लेके चलना है हमेशा। 2 के पावर 0 एक्चुअल में होता है ये, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, ऐसे चलता है, 2 के पावर के रूप में चलता है। तो आप 2 के पावर में ना लिख के आप इसको सीधे लिखिए 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह से, ये आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देख लीजिए, जैसे लिख देगा क्वेश्चन 1 0 1 0 1 0 1 1, बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलें, दशमलव संख्या में बदलें। ये हमारा मान लीजिए सवाल है। अब इसका फिर से वही है जैसे अभी सीखे हैं, तो इस नंबर को लिखिए 1 0 1 0 1 0 1 1, हो गया ठीक। अब हम इधर से शुरू करेंगे 1 2 4 8 16 32, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 128। अब इसको लिख दीजिए 128। तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है 128 दिखा, 1 32 दिखा, तो 128 में जोड़िए 32 को, 32। फिर 1 के आगे देखिए 8 है, यहाँ पे 8 है तो 8 जोड़ दीजिए, यहाँ 1 के आगे 2 है तो 2 जोड़ दीजिए, 1 के आगे 1 है तो 1 जोड़ दीजिए, इस तरह से 1 2 3 4 5 5 बार 1 था तो ऐसे जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा। 1 2 3 8 11 2 13 13 8 21 का 1 हासिल 2 2 3 5 2 7 और 1 171। तो हमारा जो दशमलव संख्या बन जाएगा वो 171 बन जाएगा ऐसे। तो आप सीखे हैं कि दशमलव संख्या को बाइनरी में, बाइनरी संख्या को दशमलव में संख्या में कैसे बदलते हैं, ये हो गया। एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं इस पे। सवाल कई बार परीक्षा में पूछ लेता है 111 को दशमलव संख्या में बदलें,
संख्या में बदलें। अब हमने आप देखा होगा, अगर अभी मेरे शब्दों पे ध्यान दिए होंगे तो हमने बोला 111, ये हो गया तुरंत गलत। यही काम बच्चा परीक्षा में करता है, उसको ये नहीं दिखता है कि ये बाइनरी नंबर है, क्योंकि लिखा कहीं है या नहीं। उसने 111 3 बार लिख दिया। 111 को दशमलव संख्या में बदलें। अब 111 को दशमलव संख्या में बदलना है तो ये बाइनरी नंबर होगा, इसका मतलब तभी ना बदलेंगे, तो ये बाइनरी नंबर है 111। अब हम जैसे नियम सीखें, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इसका डबल 4 लिखेंगे, तो हम जोड़ देंगे। 1 आया, 4 आया, एक बार 4 गुणे 4 1 4 हो जाएगा, 4 गुणे 1 4, 2 गुणे 1 2 हो जाएगा और 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। तो 4 2 6 1 7, ये हमारा बन जाएगा 7, ऐसे इस तरह से। तो ये अभी था जब दशमलव संख्याएं पूर्णांक में आती हैं। हम 1-2 क्वेश्चन दशमलव वाली संख्याओं का भी कर लेते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए को लिखा हो 0.32, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलें। बाइनरी संख्या में बदलें, ये ऐसे लिखा है, ये क्वेश्चन मान लीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं डिसमल नंबर है, ये डिसमल नंबर, दशमलव संख्या है, दशमलव में ही है, ऐसे डिसमल में जब पॉइंट आ जाए वो नंबर ऐसे। तो आपको क्या करना है, नियम बनाना 2 से गुणा कराने का। 2 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 32 दूना हो जाएगा 64, 0.64। तो हमारा यहाँ पे क्या आया, 0 आया, तो हम 0 लिख देंगे। फिर इसी नंबर को उतारेंगे, 0.64 में हम फिर गुणा कराएंगे, कितने से, 2 से ही हमेशा गुणा कराना है। जब संख्या पूर्णांक में रहेगी तो 2 से भाग कराएंगे, संख्या दशमलव में रहेगी 2 से गुणा कराएंगे। तो 32 64 दूना हो जाएगा 128, 1.28। तो यहाँ देख रहे थे 0 आया था तो हमने 0 लिख दिया। अब 1 आ गया तो हम यहाँ लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब फिर इसी नंबर को लिखेंगे, इसी नंबर को 0.28 लिखेंगे, ये नंबर जो आपको दिख रहा है लिखेंगे, और बाकी को हम वहाँ लेते गए हैं, 2 से गुणा कराएंगे। तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56। तो 56 में 0 आया स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। फिर 56 का लिखेंगे, 0.56 का लिखेंगे, फिर गुणा कराएंगे 2 से। 56 दूना 112, 1.12, 112 में 1 आ गया तो हम फिर से लिख देंगे 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.32 जो आपका ये डिसिमल नंबर था, इसका बाइनरी कन्वर्जन होगा 0.0101, इस तरह से ये हो जाएगा बेस 2। इधर से लिखेंगे ऐसे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपके जब भी सवाल बनेंगे तो पूर्णांक वाले ही बनेंगे। तो पूर्णांक वाला हम आपको सिखा दिए हैं। तो बाइनरी में बेस कितना होता है, 2 होता है, 0 और 1 होता है, 2 अंक होते हैं, इसलिए बेस 2 बोलते हैं इसको, द्विआधारी संख्या बोलते हैं। और दशमलव संख्या में 10 बेस होता है उसका, 0 से लेकर 9 अंक होते हैं, कुल 10 अंक होते हैं, तो उसका जो है 10 बोलते हैं बेस। तो आप ये जो अभी सिखाया गया है बाइनरी से कन्वर्जन डिसिमल में और डिसिमल से कन्वर्जन बाइनरी में, आशा करते हैं समझ गए होंगे। फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।